राजस्थान जी के महत्वपूर्ण तथ्य। धर्मघोष सूरी कौन था? तो ये विग्रह राज चतुर्थ का दरबारी विद्वान था, धर्मघोष सूरी। मुख्यमंत्री कदमवास, जिसका नाम केमास भी था, व सेनापति भुवनमल। इसका संबंध कौन से शासक से था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय से। राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? जयपुर में हुई थी। और आजाद मोर्चे का गठन बाबा हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? बीकानेर प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया, तो इसमें कौन कौन सम्मिलित थे? माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया। जयपुर प्रजामंडल को पुनर्गठित किया गया 1936-37 में, और अध्यक्षता किसकी थी? चिरंजीलाल मिश्र की। अजय राज का शासनकाल 1113 से 1133 तक था। ये चौहान वंश का शासक था, पृथ्वीराज चौहान प्रथम का पुत्र। शासनकाल इसका चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल कहलाता है, अजय राज चौहान का काल। 1113 में अजमेर नगर बसाया और राजधानी भी उसी को बनाया। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था बीटली पहाड़ी पर। बिशप हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है तारागढ़ दुर्ग को, और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण भी इसी तारागढ़ दुर्ग में हुए। मीरान साहब की दरगाह, घोड़े की मजार, नानाजी का झालरा, रूठी रानी उमादे की छतरी, पृथ्वीराज स्मारक सबके सब तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। दारा शिकोह का जन्म भी यहीं हुआ था, और धौलपुर युद्ध में औरंगजेब से परास्त होकर दारा शिकोह ने तारागढ़ दुर्ग में शरण ली थी। चौहान वंश का दूसरा प्रतापी शासक कहलाता है अजयराज। श्री अजय देव व अजय प्रीत द्रमस नामक चांदी के सिक्के भी चलाए, जिन पर इनकी रानी सोमलवती सोमलेखा का नाम भी अंकित मिलता है। अजय राज ने उज्जैन पर आक्रमण कर मालवा के परमार शासक नरवर्मन को परास्त करके उसके सेनापति को बंदी बनाया था। अपने पुत्र को अणुराज को राज्यभार सौंपकर पुष्कर अर्थात कोंकण तीर्थ के पास तपस्या करने चला गया था। अर्णोराज, जिसका दूसरा नाम आनाजी भी था, 1133 से 1150 का शासनकाल। 1133 ईस्वी के आसपास अजमेर की गद्दी पर बैठे अर्णोराज, और चालुक्य राजा जयसिंह से संधि की थी, और चालुक्य राजा जयसिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से कर दिया था। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया और जीर्णोद्धार करवाया था महाराणा प्रताप के भाई समर सिंह ने वराह मंदिर का। जहांगीर ने वराह मंदिर की मूर्तियों को पानी में भिगवा दिया था। देवबोध और धर्मघोष अर्णोराज के समय प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। 1150 में इसके बड़े पुत्र जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी थी। अर्णोराज की हत्या किसने की थी? उसी के पुत्र जगदेव ने, इसलिए जगदेव चौहानों में पितृहंता कहलाता है। आना सागर झील नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य में स्थित है। निर्माता अर्णोराज। चंद्रा नदी के जल के सरोवर को रोककर चंद्रा नदी के जल को रोककर तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के उद्देश्य से आना सागर झील का निर्माण कराया था। जहांगीर ने झील के पास ही शाही बाग, जिसे दौलत बाग भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया, और वर्तमान नाम है शाही बाग का सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान में नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था। जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने 5 बारहदरी का निर्माण यहाँ करवाया था। कांचन देवी, तो कांचन देवी कौन थी? गुजरात के चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री और अर्णोराज की पत्नी। पुत्र का नाम था सोमेश्वर, जो बाद में अजमेर के शासक बने। नेमिनाथ 12 मासा किसने लिखी? पलहड़ ने लिखी। विजयपाल रासो नल्ले सिंह ने लिखी। गुण रूपक राव अमर सिंह जीरा दुहा विवेक वार्ता, यह सब किसने लिखी? केशवदास गार्डन ने। बुद्धि रासो किसने लिखी? जलह ने लिखी। राम रासो भाषा दसम स्कंद किसने लिखी? माधवदास ने। अखंड भारत जो समाचार पत्र था बंबई से प्रकाशित हुआ करता था, जय नारायण व्यास द्वारा प्रकाशन होता था। दैनिक नवज्योति, दैनिक नवज्योति का प्रकाशन अजमेर जिले से होता था, और 1936 में राम नारायण चौधरी द्वारा संपादन किया गया था। पाली का नाना कराब क्षेत्र किस
लिए प्रसिद्ध है? तो यह टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। एक दुनिया हमारी, असवाड़े पसवाड़े, आखिरी औकात, ये सब किसने लिखे? सांवरदैया ने लिखे। जमी हुई झील किसकी रचना है? सावित्री परमार की रचना है। किसकी रचना है? सावित्री परमार की। केयर्न इंडिया द्वारा देश का सबसे बड़ा गैस भंडार खोजा गया, तो ये कहाँ स्थित है? गुड़ामालानी सांचौर बेसिन में स्थित है। सबद, निर्ग्रंथ, मिंजर, अघोरी काल, मायर रोहेलो, ये सब किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की। कन्हैयालाल सेठिया का जो जन्म स्थान है सुजानगढ़ था, सुजानगढ़ चूरू जिले में। भारतीय लोक कला मंडल स्थित है उदयपुर में। नौगरी आभूषण है, हाथ का आभूषण, तुलसी गले का आभूषण, गजरा हाथ का आभूषण है। और थापे है, दीवारों पर किए जाने वाले चित्रांकन को कहा जाता है थापे। कोथल क्या है? माही नदी का तटीय भाग कहलाता है कोथल। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का सूत्रपात उदयपुर के मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री द्वारा किया गया। कुट्टी का काम कहाँ होता है? तो महाराजा राम सिंह के शासनकाल में यह जो काम था दिल्ली से जयपुर आया। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में स्थापित की गई भारत सरकार की सहायता से 1958 में। तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी, नागरचोल, कठेड़ी, ये सब क्या है? ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है। कठेड़ी बोली सवाई माधोपुर में बोली जाती है। नागरचोल बोली जाती है टोंक के दक्षिणी पूर्वी भाग में। चौरासी टोंक का उत्तरी भाग। राजावाटी जयपुर में। गोड़वाड़ी पाली जालौर में। देवड़ावाटी सिरोही में। थली गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी, शेखावटी, ये सब मारवाड़ की उपबोली है। खेराड़ी जहाजपुर भीलवाड़ा में बोली जाती है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी की स्थापना बीकानेर में की गई थी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में की गई थी। भारतीय विद्या मंदिर शोध संस्थान की स्थापना बीकानेर जिले में की गई थी। राजस्थानी लोक संस्कृति चूरू जिले में स्थित है। राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित। राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास अबलाओं का इंसाफ, किसने लिखा था? अबलाओं का इंसाफ, अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित उपन्यास। राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ व्रज, राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ 1168 में लिखा गया था वज्रसेन सूरी द्वारा। भारतेश्वर बाहुबली घोर 2 बार रंग करके बनाया गया बंदेज का साफा क्या कहलाता है? मोठड़ा। बंदेज कला द्वारा 5 रंगों से रंगा गया साका बावरा कहलाता है साफा। बंदेज कला द्वारा 5 रंगों से रंगा गया साफा क्या कहलाता है? बावरा। आदिवासियों की महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र नांदना। जामसाई क्या है? भील महिलाओं की ओढ़नी है। पीरिया क्या है? भील महिलाओं के पीले रंग का लहंगा। सिंदूरी क्या है? भील महिलाओं की लाल रंग की साड़ी। रेनसाई क्या है? भील महिलाओं का लहंगा। कटकी क्या है? अविवाहित भील बालिकाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली ओढ़नी है। राज्य में पावली भात की कटकी पहनी जाती है।